नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। आज हम लोग बच्चों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की मैथ की प्रैक्टिस सेट पेपर पहली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पढ़ने प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई है तो एक बार जाकर जरूर आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपन लोग बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% बट्टा देकर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी उसका मार्केट प्राइस निकालना है, कितना होगा। तो आप कर तो सकते हैं इसको दो तीन मेथड से, लेकिन जो उसका बेस्ट मेथड है वही हम आपको बता देते हैं। पहला कितना बोल रहा है कि 25% का बट्टा यानी डिस्काउंट दे रहा है, फिर ये 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले बच्चों उसने क्या किया, 25% डिस्काउंट दिया। देन फिर बच्चों उसने 20% डिस्काउंट किया। 25% बच्चों पर लोग क्या लिख सकते हैं, देखो परसेंट आएंगे तो अपन में कितना हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना लिखेंगे बच्चों, 1/4। ठीक है, सॉल्व करना बता दिया है, इसको लिखेंगे बच्चों मान लो 1/5। क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको बच्चों करना है क्या है, नीचे वाली वैल्यू को हमें टोटल वैल्यू मानेंगे। मान लो उसके पास जैसे कि 4 रुपये अगर थे, 4 पर उसने बच्चों 1 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो कितने बचे उसके पास, 3 बचे। उसी प्रकार टोटल वैल्यू उसके पास 5 रुपए थी, तो 1 रुपया का डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक है, देखो 1 रुपया डिस्काउंट कैसे निकालना है, हम अपने टोटल वैल्यू मान ली 20 मान ली, सॉरी 5 मान ली। ठीक है, अब लोग 5 का बोला 20% बट्टा दिया, 5 का अपन लोग 20% निकालेंगे ना, तो हमें से ऊपर वाला नंबर निकलेगा। देखो 20 से पन्ना काटा, 20 15 5 एकम 5, यानी कि उसने 5 रुपये एक भी छूट दे दी। इसलिए अपन डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर लिखते हैं। 5 था, एक की छूट दे दी, कितने की हो गई इसकी, 4 की हो गई। अब सामने सामने अगर कुछ वैल्यू कट रही है तो उसको अपन लोग काट देंगे। कट रही है तब काटें, जबरदस्ती नहीं काटेंगे। तो देखो जैसे 4 से ये 4 कट गया अपना, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 1 लिख लो। मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बचा, यहाँ पे आ गया अपना 3, यहाँ आ गया अपना 5। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा अपना, देखो ये जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग में, जो मार्केट प्राइस स्टार्टिंग में रहा होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो छूट देने के बाद के डिस्काउंट देने के बाद लास्ट में वैल्यू कितनी बची होगी, क्योंकि उसने 25% बट्टा दिया, 20% बट्टा दिया, इसके बाद तो प्राइस जहाज सी बात है कम हो गई होगी। तो यहाँ पे कम हो कितनी आई है, 3 आई है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा बेटा ये डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू 3 नहीं हुई है। कितनी बेचा था उसको, 6,000 रुपये में बेच दे रहे हैं हम तो, 6,000 में बेच दे रहे हैं। इससे कितने टाइम ज़्यादा है बच्चों, ये 200 टाइम ज़्यादा है, सॉरी 2,000 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, 3 से हमने डिवाइड किया, तो जब ये वैल्यू 3 नहीं है, इससे 2,000 टाइम ज़्यादा है, तो एक्चुअल प्राइस यानी मार्केट प्राइस होगा ये भी 5 ना होके 2,000 ज़्यादा होगा, यानी 5 दूनी 10, 10,000 हो गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इतने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आंसर निकाला हुआ है। सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक बताएंगे सही बच्चे। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही है या फिर कोई भी चीज़ कहीं भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछें उस चीज़ को। ठीक है, उम्मीद करेंगे वैसे यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों सिंप्लीफिकेशन का है। भैया देखो आरपीएफ कांस्टेबल में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन अपन को सिंप्लीफिकेशन के देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बच्चों अपन लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स मेथड से। तो ये पहले 5 है तो भैया इसको पहले 5 लिख लो, देन प्लस का साइन है। ठीक है, आप चाहो तो पहले यहाँ से भी सॉल्व कर लो, और ब्रैकेट लेना चाहो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। घटाने में कितना हो जाएगा बच्चों, 5। अब यहाँ पे तो बच्चों डिवाइड का साइन आ गया है, इनको अपन घटाएंगे तो कितना लिखेंगे बच्चों, 2। डिवाइड है, इनको जोड़ेंगे अपन लो, 8 6 जा 48, 48 और 5 बच्चों कितना हो गया, 53। ठीक है, क्लियर किया क्या, दोनों का मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, वो नंबर ऐड कर देते हैं बस। अब ये कितना है अपना 5 माइनस, सॉरी डिवाइड। अब देखो यहाँ पे बच्चों डिवाइड का साइन, इसको करेंगे अपन लोग मल्टीप्लाई का साइन, और नंबर इसको इनवर्स कर देंगे अपन लोग। ठीक है, डिवाइड का साइन हो गया, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स करेंगे तो 6 अपन कितना हो गया अपना 53 हो गया।
आगे सॉल्व करेंगे इसको, 5 + 5, यहाँ भी डिवाइड का साइन था। 6 दूनी बच्चों कितना हो गया, 12। 12 बटे कितना हो गया बच्चों यहाँ पे अपना 53। फिर से बच्चों को डिवाइड का साइन है तो फिर साइन को चेंज करेंगे, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे अपन और नंबर्स को इन्वर्स कर देंगे। 53/12। बस ठीक है। अब सॉल्व कर लो यहाँ से आगे लेके। और तो ये 5 तो अपना बच्चों पहली से ही है प्लस में, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा बच्चों अपना यहाँ पे 5×3 = 15, 5×5 = 25 और एक 26। 26 अपन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे अपना, ये हो गया था 12। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों अपना 12 हो गया। अब बच्चों इसको अपन लो और ऐड करेंगे, इसमें लेना पड़ेगा। तो कितना बच्चों 12×5 = 60। 60 और ऐड कर लो इसमें, 60 + 265/12 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो गया अपना 325/12। कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपका 325/12 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछो। नहीं किसी को भी कोई समस्या, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया गया है कि भैया एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपये में बेचा। इसमें से एक पर उसको 25% का लाभ हो गया तथा दूसरे पर उसको 25% की हानि हुई। तो पूछा गया कि ये पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है, यह हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों अभी निकाल लेते हैं अपन लोग। तो इसमें अपन को देखो परसेंटेज वाली वैल्यू दे रखी है और आंसर भी अपन से परसेंटेज में ही पूछा हुआ है। तो अपन को एक्चुअल डेटा से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको ध्यान नहीं देंगे। अब देखो जब सेम सेम परसेंटेज दे रखी है, जैसे कि बोल रहा है कि 25% का लाभ हुआ और 25% की ही उसको हानि हो गई है, तो सिंपल बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है x² / 100। x यानी बच्चों 25, स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख लेंगे, चाहे 625 लिख लो, जैसी इच्छा वैसा कर लो, एक ही बार में। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया अपना 625/100। 100 के 2 जीरो आ जाएंगे अपनी, पीछे से काउंट 1 और 2, यानी कि 6.25%। तो बच्चों क्या हुआ इसको लॉस। बच्चों देखो सेम सेम परसेंट में हमेशा हानि होती है, लाभ कभी भी नहीं होता है। ठीक है, सेम सेम परसेंट कभी भी अगर आप लोगों को दिया जाए तो उसमें बच्चों क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होता है। हमेशा दुकानदार को ही फायदा होता है, कस्टमर को हमेशा लोल बनता है। ठीक है, उसको खाली कह दिया जाता है बच्चों देखो कि इतने का डिस्काउंट दे रहा है, उतने का डिस्काउंट दे रहा है, कटता आखिर कस्टमर का ही है। देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बच्चों बड़ी संख्या लेंगे तो क्या होगा 9, लिख दो 4 बार, ये हो गई अपनी 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, एक लिख के 4 जीरो लगा दो, लग गई। डिफरेंस पूछा है, अंतर, अंतर कितने बच्चों, एक का अंतर हो रहा। एक में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए, एक में कितना जोड़ेंगे 100 हो जाएगा भैया, सिर्फ लल्लू क्वेश्चन हो गया, 99 जोड़ दो 100 हो जाएगा। यानी कितना जोड़ा अपन ने, ये अपन ने जोड़ा है 99। क्लियर है, बताओ यहाँ तक बताएंगे सही बच्चों। किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए। क्लियर सभी लोगों का, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया कि भैया किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है। ठीक है, जिसमें से बच्चों का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 रुपये हो तो वयस्क के एक टिकट का मूल्य क्या होगा। वयस्क के एक टिकट का मूल्य पूछा है, चलो भी निकालते हैं। देखो कि दिया गया है किसी सिनेमा घर में एक आदमी और एक बच्चे, घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है। बच्चों का टिकट देखो यहाँ पे दिया है, जिसमें बच्चों का टिकट का मूल्य वयस्कों के टिकट के मूल्य का कितना 1/4 है। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन की वैल्यू समझना चाहिए कैसे लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा, बच्चों का टिकट, बाद में लिखा है वयस्कों का टिकट। लिखा पहले लिखा बच्चों का टिकट, बाद में लिखा वयस्कों का टिकट। तो देखो बच्चे पहले आ रहे हैं, वयस्क बाद में आ रहा है। तो जो वैल्यू पहले लिखा होता मतलब जो
पहले लिखा होता है, बच्चे पहले लिखे तो ऊपर वाला नंबर हो गया बच्चों का। ठीक है, सी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 1 हो गई। और यहाँ पे क्या थे, वयस्क, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, जो वैल्यू पहले लिखी है, यानी जो देखो वयस्क लिखा था पहले का, पहले लिखा हुआ बच्चे, बाद में लिखा है वयस्क, बच्चे पहले लिखा ऊपर वाली वैल्यू बच्चे की, वयस्क लिखा बाद में, नीचे वाली वैल्यू हो गई वयस्कों की। खत्म, आगे चलेंगे। आगे दिया हुआ है इसमें 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, 3 वयस्क हैं, 3 वयस्क और 3 ठीक है, 3 वयस्क और 3 चिल्ड्रन का मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 600 रुपये दिया है। तो अपन यहाँ बच्चों क्या करेंगे, एक वयस्क और एक चिल्ड्रन का मूल्य निकाल लेंगे, है ना। 3 कॉमन ले लो, ए प्लस सी, 3 से डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो एक एक की वैल्यू निकल जाएगी। 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 3 से अपन ने काटा, 3 दूनी 6, यानी कि एक वयस्क और एक बच्चे का जो टोटल प्राइस पड़ रहा है ना टिकट का, वो कितना पड़ रहा है, 200 रुपये पड़ रहा है। निकालना अपन को क्या है, तो एक वयस्क का निकालना भी निकाल दिया है, दोनों का वैल्यू जोड़ो, कितना हो गया बच्चों, 5। ये कितना हो गया अपना, 200। पूछा क्या है हमसे, वयस्क हो गए एक टिकट, वयस्क कितना है बच्चों, ये 4, 4 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 5 चौको 20, 4 चौको 16, यानी कि 160 रुपये। ये कितना होगा बच्चों अपना, 160 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे का किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो। है बच्चों यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई समस्या है बच्चों, एकदम आसान ना। चलिए, 160 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि 2000 रुपये के लाभ की राशि को राम, रंजीत और संतोष के बीच में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। 2:3:5 के अनुपात में बांटा जा रहा है। ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए यहाँ पे दिए गए हैं 2000 रुपये। जोड़ेंगे बच्चों कितना हो गया, 10 हो गया। देश कितना हो गया, 10 हो गया। बोला क्या गया उसमें, संतोष को रंजीत से, संतोष को रंजीत से, पहले वाला राम है, संतोष रंजीत जी दोनों है, इन दोनों कितना अधिक, यानी अंतर पूछा, अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो बस अपन 2 का मल्टीप्लाई ठोकेंगे यहाँ से, 2 का जब मल्टीप्लाई होगा, 2 से अपन ने यहाँ पे काटा 5 बार, और 5 से अपन ने यहाँ पे काट दिया इसको 4 बार, यानी कि 400। 400 अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे बच्चों आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको हम समझा रहे हों और उसे समझ में ना आ रहा हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से पढ़ लो। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, देखो यहाँ पे दिया है कि एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। और जो सब मीटर मीटर में निकालनी है। देखो काम करो, 5 मिनट में पार कर जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर्स है। तो काम करें बच्चों, देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। ठीक है, उल्टा बोल दिया ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये ठीक है, इसमें से अपन ने क्या किया, 1000 मीटर निकाले पहले। अब कितने हैं, 60 किलोमीटर, तो 60 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे को हटाएंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कितने मिनट चल रहा है बच्चों, 5 मिनट में, 60 से 60 कट के 1000 मल्टीप्लाई 5, यानी कि अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 5000 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछो। समस्या वैसे होगी नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था अपना ये। आगे क्वेश्चन पे आएंगे। नवीन और नमिता की वर्तमान आयु का योग दिया है 24 है, उनका अनुपात दिया है 5:7, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग पूछा है, दोनों की वर्तमान उम्र का योग। ठीक है, अंतर कितना दिया दोनों का, तो अंतर की बात का, अंतर कितने का दे रहा बच्चों, 24 का। अगर दोनों में अंतर देखे तो अंतर चल रहा 2 का, बोला बच्चों अंतर 2 का नहीं है, अंतर कितने का है अपना 24 का।
दो से कितने टाइम ज़्यादा होता है बच्चों? 12 टाइम ज़्यादा है। तो बोला उनकी वर्तमान उम्र का योग बताओ, दोनों की वर्तमान उम्र जोड़ो बच्चों, कितना होगा? 7 5 12। जब ये दो नहीं है, इससे 24 है, नहीं 12 टाइम ज़्यादा है, तो उसका योग भी 12 ना होगा, ये भी 12 टाइम ज़्यादा होगा, 12 12 144 हो जाएगा। ठीक, 144 यानी कि राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताएं, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, है ना? होना भी नहीं चाहिए समस्या, अगर आ भी रही है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है कि 80 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं, अगर उसी काम को 6 दिन में 6 आदमी द्वारा करना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो लल्लू क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है यहाँ पे? देखो, 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर ले रहे हैं और उसी काम को 6 आदमी दोबारा करेंगे, तो 6 से अपन काटेंगे, 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18, तीन तीन दूनी कितना हो गया? 6, यानी कि 60 डेज। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए। नहीं है कोई समस्या? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया है किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में करते हैं, अगर दोनों मिलकर 5 दिनों तक एक काम करते हैं, इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम अब कितने दिनों में श्याम समाप्त करेगा? ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन बच्चों, लल्लू वाला। देखो, दो लोग हैं, कौन कौन है बच्चों? राम है और श्याम है, राम है और श्याम है। ठीक है, ये कर रहा है बच्चों 10 दिनों में और ये कितने कर रहा है बच्चों? 20 दिनों में। लेकिन टोटल काम कितना है? टोटल काम पता है? नहीं पता है। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर कोई ऐसा नंबर सोच लो दोनों से कट जाए। तो अपने लिख लिया यहाँ पे 20 लिख लिया। अब 10 से अपन काटेंगे तो कितना होगा? 10 दूनी 20, 20 से अपन काटेंगे 20 एकम 20। अब यहाँ पे बच्चों जो वैल्यू आई हुई है 2 और 1, ये क्या है? तो ये काम करने की क्षमता है दोनों की। जैसे कि अगर अपन लोग राम को काम करने के लिए बुलाएंगे तो राम एक दिन में खाली 6 ही काम करेगा। अब अपन लोग काम करने के लिए इसको बुलाएंगे, क्या बोलते हैं, श्याम को बुलाएंगे, तो एक दिन में ये अपना कितना काम करेगा बच्चों? एक ही काम करेगा। ठीक है, ठीक। अब बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, हम दोनों ने मिलकर काम किया, दो काम ये कर रहा है, एक काम ये करें, 3 काम होगा मिलकर करेंगे, तो कितने दिन तक काम किया बच्चों? तो इन्होंने 3 की एफ से 5 दिन तक काम किया, यानी कि 5 दिया 15, 15 काम इन्होंने किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ भैया कि राम काम छोड़ के चला गया, राम काम जो था काम छोड़ के चला गया। तो अभी अपन ने देखा यहाँ पे कि टोटल काम कितना था? 20 था, इसमें से 15 काम दोनों मिलकर कर चुके हैं। अब रिमेनिंग काम जो बचा हुआ है, रिमेनिंग काम जो है अपना कितना बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब शेष काम को कितने दिनों में श्याम करेगा? श्याम को करना है शेष काम। शेष काम है कितना बच्चों? 5 है। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक, एक की रफ्तार से करेगा 5 काम को, तो 5 डेज में ये काम को कर लेगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए। नहीं है किसी को समस्या ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से फिर। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन को दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 210 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब बोल रहा है 3 लगातार सम संख्या, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो संख्या अपन को पता है? नहीं पता है, 3 संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, अपन इसमें से कोई भी एक संख्या पता कर लो जिससे अपने तीनों निकल जाएंगे आसान से। तो अगर आप इसको x माने करेंगे तो x माने करने में बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जैसे अपन करेंगे x, x+2 x+4 ऐसे करेंगे तो x में x मानने के जमाना तो निकल गया बच्चों, है ना? ये तो पुराने वाले सस्ते मेथड हो गया, थोड़ा अच्छे मेथड करेंगे। तो अपन कोई भी देखो, इस तीनों में से कोई भी नंबर निकाल दो, क्योंकि तो पता है आप लोगों को, जैसे कि अपना 6, 6 के बाद 7 नहीं, फिर 8 9 नहीं 10 ऐसे आता है, एक नंबर छोड़ के इवन नंबर आता है, ये तो पता ही है सबको। कोई भी नंबर पता चल जाए तो घटा घटा के यहाँ आ जाएंगे, ये पता चल जाए तो दो जोड़ जोड़ के यहाँ आ जाएंगे, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन जो अपने निकाल के आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना बोल रहा है भैया? 210 है। कितनी संख्याओं का बोल रहा है? 3 संख्याओं का।
3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 7 = 21 यानी 70 आ गया। यानी कि इससे अपन ने बीच वाली वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें बच्चों, 70 के बाद 71 नहीं 72 होगा सम नंबर, और 70 के पहले क्या होगा, 68 होगा आपका सम नंबर। अब दोनों क्या पूछा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। हाँ, सबसे छोटी बच्चों कितनी 68, सबसे बड़ी कितने 72, अंदर कितने का चल रहा दोनों में, 4 का अंतर है। अंदर कितने का बच्चों, 4 का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएं। आज की क्लास में किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से पूछिए। अगर आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, किसी बच्चों को कोई समस्या यहाँ तक नहीं हो, तो बच्चों मिलते हैं अपन लोग कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी इसको जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।